आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख के आस तजो। उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो, सुख की आस तजो। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना कर राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो। ये संबंध सजी आरती मुदित उठधाई, पति का शव तेल के कड़ाह में, बेटे की आरती द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन लई आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता है, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते, मां पिताजी कहां है? कहो कहां तात, कहां सब माता? पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं? और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं? कैकेयी जी बोली, बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं। बात यह है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली। तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक, भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को काज। तो किससे बिगड़ा? आपसे कि मंथरा से? ना हमसे ना मंथरा से। कछु को काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, बनाया हमने, बिगाड़ा ब्रह्मा जी। भूपति सुरपति पूर्व पगुधार गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ। समझाने लगी, बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत, राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए।
राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं, लेकिन इस समय तो सुन सुन सह में राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया। पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली कराते हैं। पेड़ काटते हैं पालव सींचा, मीन जीने बारी को नीचा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा, भूप प्रतीत तोर किमकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत तो संत हैं और ऐसे, अरे भाई संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है। राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है।